गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग अपने सेकेंड क्लास में चलते हैं। एक दिन पहले मैंने आप लोगों को अपना फर्स्ट डे क्लास दिया था, जिसमें मैंने डिग्री का जो फर्स्ट पार्ट था मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आज चलिए हम लोग डिग्री के सेकेंड पार्ट में चलते हैं। रूल्स नंबर 5 तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था जिसमें, और आज जो है हम लोग रूल्स नंबर 6 से लेके चलेंगे, यानी रूल्स नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जितने भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को हम लोग डिस्कस करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। रूल्स नंबर 6। तो इसमें जो है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अभी तक मैंने आपको जितने भी डिग्रीज बताए, जितना भी डिग्री हमने चेंज किया, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव, उसको चेंज करने के लिए हमने जो है हमेशा सिंगल सिलेबल के एडजेक्टिव का हमने डिग्री चेंज किया है। अब आज जो है चलिए हम लोग डबल सिलेबल का डिग्री चेंज करने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि जो डबल सिलेबल है, जिसमें डबल सिलेबल या ट्रिपल सिलेबल, यानी कि जो एक नहीं बल्कि 2 या 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं एडजेक्टिव, उनका डिग्री हम चेंज करने का प्रयत्न करेंगे। यानी जो इसमें हम लोग डिग्री चेंज करेंगे, इसमें डबल सिलेबल का डिग्री आएगा। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं, यदि सिंपल सा मेथड है सिलेबल। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिलेबल किसे कहा जाता है। सिलेबल का मतलब हुआ कि हमारे बोलने में जितनी बार उतार चढ़ाव आता है हम उसे सिलेबल कहते हैं। जैसे अगर हम एक शब्द ले लेते हैं, एक वर्ड हम ले लेते हैं, अनटचेबल। अनटचेबल ये एक वर्ड हुआ, इसका यदि हम डिग्री चेंज करने का प्रयत्न करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिलेबल बताया था, सिलेबल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम सिलेबल इसका देख लेंगे। अनटचेबल जो है इसमें 3 सिलेबल है। जैसे सबसे पहले अन प्लस इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है टच, और इसका जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है एबल। यानी इसमें 3 वर्ड्स हैं और इन तीनों वर्ड्स को मिला करके बना है अनटचेबल। तो इसका डिग्री चेंज करने के लिए, जो डबल सिलेबल का डिग्री होता है, उसका डिग्री चेंज करने के लिए हम लोग एक अलग ही रूल्स अप्लाई करेंगे। और रूल्स क्या है ये देख लीजिए। जैसे ही हम डबल सिलेबल का डिग्री चेंज करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात जब पॉजिटिव डिग्री में डबल सिलेबल दिया रहता है, तो पॉजिटिव डिग्री में डबल या ट्रिपल सिलेबल को चेंज करने के लिए हम कॉम्परेटिव जब बदलते हैं तो उसमें मोर का प्रयोग करते हैं, और जब सुपरलेटिव चेंज करते हैं तो मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब डबल सिलेबल का वर्ड हो, उसका हमें कॉम्परेटिव चेंज करना हो तो उसके पहले हम मोर लगा देंगे, और जब सुपरलेटिव चेंज करना हो तो उसके पहले हम मोस्ट लगा देंगे। और जैसा हमने पहले डिग्री में प्रयोग किया है द और देन का, वो हमेशा प्रयोग होता रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, पीडी, सीडी एंड एसडी, यानी पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहला नंबर इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, अनटचेबल, स्टूपिड, ब्यूटीफुल, हैंडसम। ये हुए, मतलब इसमें जितने भी हमने डिग्रीज लिए, इसमें आपको 4 मैंने एग्जांपल्स दिए। एक और एग्जांपल्स में ले लेते हैं, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। इस तरह जो है हमारे सामने ये 5 एग्जांपल्स हैं जो कि डबल सिलेबल के हैं। डबल सिलेबल के कैसे हैं मैं आपको ये समझा देता हूं। जैसे इसमें सबसे पहले देखिए, अनटचेबल को मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्टूपिड, यानी यहाँ पे उतार चढ़ाव के साथ ये वर्ड खत्म होता है, इसीलिए इसे डबल सिलेबल कहा जाएगा। ब्यूटीफुल जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपको ब्यूटी और दूसरा है फुल। तीसरा है हैंडसम, तो हैंडसम ये भी जो है डबल सिलेबल हो गया। डिफिकल्ट, इसमें भी रुकना पड़ रहा है, इसलिए इसे भी डबल सिलेबल या ट्रिपल सिलेबल का वर्ड हम कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे मूल बात क्या है कि जब डबल या ट्रिपल सिलेबल का वर्ड हमें बनाना हो, उसका डिग्री चेंज करना हो, तो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव चेंज करने के लिए हम इसके पहले मोर का प्रयोग करेंगे। कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस इनका कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम मोर का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे अनटचेबल है तो इसके पहले हम कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग कर देंगे, मोर, और उसके बाद जो हो जाएगा अनटचेबल। और जिस प्रकार हम लोग पहले यूज करते थे
वो देन अपने जगह पर आ जाएगा, यानी मोर अनटचेबल देन। ठीक उसी प्रकार स्टूपिड है तो इसका हो जाएगा मोर स्टूपिड देन। इसका कॉम्परेटिव ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल देन, और इसका हैंडसम का मोर हैंडसम देन, और इसका हो जाएगा मोर डिफिकल्ट देन। इस तरह जो है ये हमने कॉम्परेटिव बना लिया, यानी इसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की है। जैसा देखिए देन हमने पहले से ही प्रयोग किया हुआ है, मतलब देन का प्रयोग हम पहले से ही करते आ रहे हैं, बस चेंजिंग क्या हुई है, इन सब के पहले हमने कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग कर दिया। अब इसका सुपरलेटिव बनाते हैं। सुपरलेटिव बनाने के लिए भी हमें इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी है, बल्कि सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें केवल इनके पहले मोर की जगह पे मोस्ट का प्रयोग कर देना है। मोर जो है कॉम्परेटिव हो गया, मोस्ट सुपरलेटिव हो जाएगा। जैसे देख लीजिए द, और मोर की जगह पे हमने मोस्ट यूज किया, यानी द मोस्ट अनटचेबल। इसके बाद हो जाएगा द मोस्ट स्टूपिड। इसके बाद हो जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके बाद हो जाएगा द मोस्ट हैंडसम, और लास्ट में हो जाएगा द मोस्ट डिफिकल्ट। इस तरह जो है हमने इसका डिग्री चेंज किया, यानी इन पांचों का हमने डिग्री चेंज कर लिया। तो ये जो हमने सीखा ये डबल सिलेबल के वर्ड थे। डबल सिलेबल के जितने भी वर्ड थे उनका डिग्री चेंज करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि जो है कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर लगा देना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोस्ट का प्रयोग कर देना है। तो ये हुआ हमारा डबल सिलेबल। लेकिन एक समस्या हमारे सामने और उत्पन्न होती है कि कभी कभी होता क्या है कि वर्ड जो है सिंगल सिलेबल का भी यदि रहता है तो सिंगल सिलेबल के वर्ड में भी हमें मोर और मोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, जैसे रूल्स नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं, या नोट देख लीजिए, नोट में हम इसे बता देते हैं। नोट में देख लीजिए, इसमें जो है मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जैसे ये तो डबल सिलेबल के वर्ड थे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो डबल सिलेबल के न होते हुए भी अपने पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग लेते हैं। जैसे राइट, रॉन्ग, ठीक है। इनका कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम मोर का प्रयोग करेंगे। जैसे मोर, राइट, देन। अब ऐसा नहीं करेंगे कि राइट दिया हुआ है तो ईआर लगा के इसे हम राइटर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इसके पहले केवल मोर का प्रयोग कर देना है, यानी मोर, राइट, देन। इसके बाद रॉन्ग दिया हुआ है तो इसका कॉम्परेटिव जो है मोर, रॉन्ग, देन हो जाएगा, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा द मोस्ट, राइट, एंड द मोस्ट रॉन्ग। इस तरह जो है बाबू मैंने आप लोगों को इतना भी, जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई है, जैसे इसमें आप देख लीजिए ऊपर डबल सिलेबल के वर्ड थे, लेकिन नीचे जो है सिंगल सिलेबल का वर्ड होते हुए भी उनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें जो है मोर और मोस्ट का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो इस तरह जो है मोर और मोस्ट के प्रयोग के द्वारा हम डबल सिलेबल के जितने भी वर्ड हैं उनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव हम बदल सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें और भी ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, जिनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। जैसे देख लीजिए इसका अगला रूल है, इसका अगला रूल हम लोग देख लेते हैं। चलिए इससे देखते हैं हम लोग रूल्स नंबर 7। रूल्स नंबर 7 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। जैसे कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जिनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय हमें पूरे वर्ड को ही बदलना पड़ता है। यानी न तो हम उसमें ईयर लगा करके उसका बदल सकते हैं और न ही उसमें हम लोग जो है मोर या मोस्ट लगा के बदल सकते हैं, बल्कि उनका बदलने के लिए कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव क्या करना पड़ता है कि हम जो है उन्हीं सारे वर्ड को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। जैसे कौन कौन से वो शब्द हैं ये देख लीजिए, जैसे गुड, वेल, ठीक है। यानी यहां पे हम लोग जो है मूलतः दो शब्द देख लेते हैं। यहां पे गुड हो गया, वेल हो गया, इसके बाद है मच, मेनी, ठीक है। यानी गुड, वेल, मच, मेनी। अच्छा, इसमें एक बात और समानता है, उसको हमें क्या देखना है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे फार हो गया, बैड हो गया, लिटिल हो गया। चलिए इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे ऊपर वाले में हम क्या देखेंगे कि गुड और वेल इन दोनों का कॉम्परेटिव जो है और सुपरलेटिव सेम होता है। ठीक उसी प्रकार मच और मेनी का भी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव सेम होता है। जैसे देखिए गुड और वेल है, तो गुड और वेल का कॉम्परेटिव जो हो जाए, कॉम्परेटिव जो हो जाएगा बेटर देन, और इसका सुपरलेटिव जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा द बेस्ट। ठीक है, इस तरह जो है यानी गुड और वेल, देखिए मैंने पूरी तरह से वर्ड को ही चेंज कर दिया। यानी गुड और वेल जो था ये पॉजिटिव डिग्री था, इसका कॉम्परेटिव बेटर देन बना, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने बेस्ट का प्रयोग किया। यानी पूरी तरह से हमने वर्ड को ही चेंज कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए मच और मेनी, मच और मेनी का कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि मच और मेनी है तो जैसा अभी हमने मोर और मोस्ट का प्रयोग किया था पहले, ठीक उसी तरह मच और मेनी है तो इसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम मोर का प्रयोग कर देंगे, मोर देन, और सुपरलेटिव इसका हो जाएगा द मोस्ट। ठीक उसी प्रकार फार है तो फार का हो जाएगा फार्दर देन, और सुपरलेटिव हो जाएगा द फारदेस्ट। इसके बाद बैड है तो बैड का हो जाएगा वर्स देन, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा द वर्स्ट। ठीक उसी प्रकार लिटिल है तो लिटिल का कॉम्परेटिव हो जाएगा लेस देन, और सुपरलेटिव हो जाएगा द लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने इसका पॉजिटिव और कॉम्परेटिव बनाया। यानी आज हमने जो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव चेंज किया है वो पूरी तरह से एकदम डिफरेंट रूल्स थे। जैसे इससे पहले हमने डबल सिलेबल सीखा, डबल सिलेबल के बाद कुछ ऐसे भी वर्ड हमने देखे जो सिंगल सिलेबल के होते हुए भी मोर और मोस्ट का प्रयोग लेते हैं। और इसके बाद जो रूल्स नंबर 7 हम देख रहे हैं, इसमें हमने क्या देखा कि पॉजिटिव डिग्री जो है ये अलग है, कॉम्परेटिव पूरी तरह से चेंज हो गया, और उसका सुपरलेटिव जो है पूरी तरह से एकदम डिफरेंट है। तो इस तरह जो है हमने पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव जो है रूल्स नंबर 7 तक देखा। इसके बाद सबसे अंतिम और आखिरी हम लोग जो देखते हैं उसमें क्या है कि जैसे जो कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं उनका डिग्री हमें कैसे चेंज करना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका कंपाउंड एडजेक्टिव हम लोग एक बार देख लेते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ ये देख लीजिए। जैसे कभी कभी होता क्या है कि जब मैंने आप लोगों को क्लास में, जब क्लास हम लोगों का चल रहा था तो क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया होगा कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन को मैंने क्या बताया था आपको कि कंपाउंड नाउन जनरली दो प्रकार का होता है, एक हाइफन के साथ, एक विदाउट हाइफन। ठीक है, तो जो हाइफन के साथ होता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो हाइफन हो या ना हो लेकिन वो कंपाउंड के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे इसमें अगर मूलतः देखा जाए, जैसे ये जो है डिग्री ऐसा है, इसका डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसका रियल पार्ट होता है उसी का हम लोग डिग्री चेंज करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे देखते हैं पॉजिटिव इसका वेल नोन, स्मार्ट माइंडेड, स्टूपिड माइंडेड,
ठीक है। यानी इसमें जो है हमने आपको 3 एग्जांपल्स दिए। देखिए ये जो है यहाँ सिलेबल हमें चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हम इसे डबल सिलेबल का मान लेंगे। ये डबल सिलेबल के वर्ड नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये 2 वर्ड्स को मिला करके बने हुए हैं, 2 वर्ड्स यहाँ पे ज्वाइंटेड हैं, उन्हीं के द्वारा जो है इन्हें बनाया गया है। तो इसका हम कॉम्परेटिव कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हमें देखना है कि इसका मूल पार्ट कौन है इस डिग्री में, यानी जो वर्ड दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री का, इसका मूल वर्ड कौन सा है। तो मूल वर्ड इसमें हमने क्या चेंज किया है? वेल, स्मार्ट, स्टूपिड। ठीक है, ये जो है इसका मूल वर्ड हो गया। तो इसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव चेंज करने के लिए जो है हम इसमें करेंगे क्या कि अब देखेंगे जहां ER लगा के बनने लायक रहेगा वहां ER लगा के बनाएंगे, और जहां मोर और मोस्ट लगा के बनने लायक रहेगा वहां पे मोर और मोस्ट लगाएंगे। जैसे देखिए वेल नोन है, तो वेल नोन का अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि गुड और वेल का कॉम्परेटिव क्या होता है? बेटर, यानी कि हो जाएगा बेटर, नॉन, देन, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा द बेस्ट, नॉन, यानी ये हो गया आपका सुपरलेटिव, और ये जो हो गया ये हो गया कॉम्परेटिव। ठीक उसी प्रकार स्मार्ट माइंडेड है, स्मार्ट का हम कॉम्परेटिव कैसे बनाते थे? ER लगा के। तो इसका हो जाएगा स्मार्टर देन और द स्मार्टेस्ट। ठीक है, ये हो गया सुपरलेटिव। ठीक, इसके बाद स्टूपिड माइंडेड। स्टूपिड डबल सिलेबल का वर्ड है, अभी मैंने बताया था आपको स्टूपिड। इसका बनाने के लिए हम मोर का प्रयोग करेंगे, यानी कि मोर स्टूपिड देन, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा द मोस्ट स्टूपिड। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने इसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव चेंज किया। तो यहां पर हमने क्या सीखा? 2 दिन का क्लास हुआ, इन दोनों दिनों के क्लास में हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव कैसे बनाएंगे और कोऑपरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। इसमें जो है मैंने आप लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स पढ़ाया, कई सारे रूल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इस तरह जो है हम लोग इसे लेकर के आगे चलेंगे। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को अब एक डिफरेंट रूल्स में लेके चलूंगा, मतलब कहाँ हमें डिग्री चेंज करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जहां पर अभी तक हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री में देन का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जहां पर हम देन का प्रयोग नहीं करते बल्कि अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो उस डिग्री में हम कौन सा प्रीपोजिशन अप्लाई करेंगे, इन सारी चीजों को हम जो है यहाँ पर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, और जो है अगले क्लास में हम इसको देखेंगे। तो इस तरह जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आगे शायद हम लोगों का क्लास खुल जाए, और जब क्लास खुलेगा तो मैं रिपीट करने का प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को क्लास में भी मैं इसे समझा सकूं, ताकि और भी बेटर तरीके से आप इसे समझ सकें। अगर टाइम मिला तो ठीक है, तो बेहतर है आप इसे पढ़िए, समझिए, और जहां तक हो सके लिखने का प्रयत्न करिए। अगर किताब हो तो किताब का भी यूज कर सकते हैं, नहीं कोई भी ग्रामर का बुक्स हो आपके पास तो उस बुक का आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए, विथ बेस्ट विशेस, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, आनंद रहिए।